नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का अपने परिवार सर्वज्ञ टेस्ट में। और आज की वीडियो स्पेशल हमने एसएससी जीडी 2025 के लिए बनाई है। मात्र आपकी परीक्षा में अब कुछ ही दिन शेष बचे हैं। उससे पहले पूरी मेहनत और श्रद्धा से तैयारी करनी है। पहला प्रश्न आपके सामने है। देखिए, भूटान की मुद्रा क्या है? ऑप्शन ए डॉलर, रुपया, टका, गुलट्रम। ऐसे प्रश्न जो कि आपके सिलेबस में से उठाए गए हैं, आपको उनका उत्तर देने का प्रयास करना है। तो भूटान की मुद्रा क्या है सर? इनमें से सही जवाब गुलट्रम। गुलट्रम भूटान की मुद्रा है। आपको बताना है कि भूटान की राजधानी क्या है। चलिए अगला प्रश्न, इंकलाब जिंदाबाद का नारा किसने दिया था? ऑप्शन ए खुदीराम बोस, सुभाष चंद्र बोस, महात्मा गांधी, भगत सिंह। दोस्तों, इंकलाब जिंदाबाद का नारा आप जानते हैं भगत सिंह ने दिया था। और याद रखना, इनको 23 मार्च 1931 को फांसी होती है। बहुत ही महत्वपूर्ण बात है, 23 मार्च 1931 को ये हमारे देश के महान क्रांतिकारी शहीद हुए थे। बात करें सर, महात्मा गांधी ने कौन सा नारा दिया था? इन्होंने करो या मरो, करो या मरो का नारा महात्मा गांधी ने, डू और डाई का नारा इन्होंने दिया था। बात करें सुभाष चंद्र बोस की, सर किसकी? सुभाष चंद्र बोस ने क्या किया? इन्होंने, याद रखना, इन्होंने क्या कहा था? तुम मुझे खून दो और मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा। महात्मा गांधी ने, सुभाष चंद्र बोस ने, तुम मुझे खून दो और मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन भारत छोड़ो आंदोलन में शामिल नहीं था? ऑप्शन ए महात्मा गांधी, सरदार वल्लभ भाई पटेल, जवाहरलाल नेहरू, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। इसका आंसर आपको देना है कमेंट सेक्शन में। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न, नेक्स्ट, भारत की आज़ादी के समय कांग्रेस के अध्यक्ष कौन थे? ऑप्शन ए महात्मा गांधी, जवाहरलाल नेहरू, जेबी कृपलानी, सरदार वल्लभ भाई पटेल। तो आप जानते हैं जेबी कृपलानी इसका सही जवाब होगा, जो कि भारत की आज़ादी के समय कांग्रेस के अध्यक्ष थे। चलिए अगला प्रश्न, भारत एवं पाकिस्तान के बीच सीमांकन किसने किया था? जब भारत और पाकिस्तान का विभाजन हुआ था उस समय पर किसने इन दोनों के मध्य सीमा विभाजित की थी? ऑप्शन ए लॉर्ड माउंटबेटन, सीरियल रेडक्लिफ, सर स्टफर्ड क्रिप्स, ऑप्शन डी लॉरेंस। तो आप जानते होंगे ऑप्शन बी इसका सही जवाब दोस्तों। सीरियल रेडक्लिफ ने भारत और पाकिस्तान के बीच सीमा का निर्धारण किया था। और भारत और पाकिस्तान के बीच जो सीमा है उसका नाम रेडक्लिफ सीमा, ये आप जानते हैं, याद रखना इस बात को, महत्वपूर्ण बात है। चलिए अगला प्रश्न आपके सामने, महात्मा गांधी ने हिंद स्वराज की रचना कब की थी? जब वे, इसका आंसर मैं आपको बता देता हूँ, इसका राइट आंसर हमारा, जब वे जहाज से इंग्लैंड से दक्षिण अफ्रीका की यात्रा कर रहे थे, उस समय महात्मा गांधी ने हिंद स्वराज पुस्तक की रचना की थी। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न, इंडियन लिबरल फेडरेशन की स्थापना किसने की थी? ऑप्शन ए एस.एन. बनर्जी, सी.आर. दास, महात्मा गांधी, चंद्रशेखर आज़ाद। तो इंडियन लिबरल फेडरेशन की स्थापना सर किसने की थी? इसका आंसर आपको देना है कमेंट सेक्शन में। चलिए अगला प्रश्न, वर्ष 1932 में अखिल भारतीय हरिजन संघ के संस्थापक कौन थे? ऑप्शन ए महात्मा गांधी, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, जगजीवन राव, विनोबा भावे। तो याद रखना साथियों, 1932 में अखिल भारतीय हरिजन संघ के स्थापक कौन थे? इनका राइट आंसर महात्मा गांधी, इसका सही जवाब। चलिए अगला प्रश्न, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का 1938 का अधिवेशन किस शहर में हुआ? ऑप्शन ए हरिपुरा, पटना, रांची, भागलपुर। तो राष्ट्रीय कांग्रेस 1938 में अधिवेशन होता है और ये हरिपुरा अधिवेशन होता है, हरिपुरा शहर में होता है। चलिए अगला प्रश्न, भारत में सबसे ऊंचा जलप्रपात कौन सा है? जलप्रपात बेसिकली कहते हैं इसे वाटरफॉल, झरने को जलप्रपात कहते हैं। तो सिमसा जलप्रपात, हॉकेन जलप्रपात, कोटासलम जलप्रपात, जोग जलप्रपात। तो इसका सही जवाब सर, जोग जलप्रपात जो है भारत का सबसे हाईएस्ट जलप्रपात है, जो कि हमारे कर्नाटक राज्य में है। चलिए विश्वविख्यात जोग या गरसोप्पा जलप्रपात किस राज्य में स्थित है? जोग जलप्रपात को हम गरसोप्पा जलप्रपात भी कहते हैं, इस बात को भी आपको याद रखना है। और ये कहाँ पर सर? ऑप्शन ए कर्नाटक, महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश, केरल। इसकी बात करके हम आ चुके हैं पीछे, इसका आंसर आपको देना है कमेंट में। चलिए जोग या गरसोप्पा जलप्रपात का नया नाम क्या कर दिया है?
ऑप्शन ए सरदार पटेल जलप्रपात, महात्मा गांधी जलप्रपात, जवाहरलाल नेहरू जलप्रपात, इंदिरा गांधी जलप्रपात। दोस्तों इसका उत्तर आपको मिल जाएगा, कमेंट सेक्शन में देना है इसका। चलिए आगे बढ़ते हैं। जोग जलप्रपात किस नदी पर स्थित है? ऑप्शन ए शरावती नदी, कावेरी, नर्मदा, चंबल। तो भारत का सबसे बड़ा जोग जलप्रपात जो है वो शरावती नदी पर बना है। कौन सी सर? शरावती नदी, जो कहाँ पर? ये कर्नाटक राज्य में है शरावती नदी। चलिए, धुआंधार जलप्रपात किस नदी पर स्थित है? ऑप्शन ए नर्मदा, तापी, इंद्रावती, चंबल। धुआंधार जलप्रपात जो है सर ये नर्मदा नदी पर बना हुआ है और ये आप जानते हैं मध्य प्रदेश राज्य में है। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने। हुंड्रू जलप्रपात निर्मित है कौन सी नदी पर सर? स्वर्णरेखा नदी, कावेरी नदी, इंद्रावती, नर्मदा। तो हुंड्रू जलप्रपात जो बना है वो बना है स्वर्णरेखा नदी पर। चलिए आगे बढ़ते हैं। शिव समुद्रम जलप्रपात किस नदी पर स्थित है? नर्मदा नदी, कृष्णा नदी, गोदावरी, कावी। तो शिव समुद्रम जलप्रपात सर ये किस पर? ये हमारा गोदावरी नदी पर बना हुआ है। चलिए आगे बढ़ते हैं। एशिया का सबसे बड़ा जलप्रपात जिसे हुंड्रू जलप्रपात के नाम से जानते हैं वो किस जगह पर है? रांची में, हजारीबाग, जमशेदपुर, बोधगया। ये कहाँ सर? ये रांची झारखंड में है हुंड्रू जलप्रपात। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न नेक्स्ट। केंद्र सरकार द्वारा नई वन नीति की घोषणा किस वर्ष की थी? 1970, 1981, 1988 और 1991। इस प्रश्न का उत्तर आपको देना है कमेंट में। चलिए आगे बढ़ते हैं। भारतीय वन सर्वेक्षण विभाग का मुख्यालय कहाँ स्थित है? नई दिल्ली, देहरादून, नागपुर, भोपाल। तो भारतीय वन सर्वेक्षण विभाग का मुख्यालय सर ये हमारा देहरादून में है। चलिए अगला प्रश्न। राष्ट्रीय पर्यावरण शोध संसाधन NERI का स्थित है कहाँ पर? भोपाल, नागपुर, देहरादून, जोधपुर। तो ये सर ये हमारा कहाँ पर? ये नागपुर महाराष्ट्र में है, याद रखना इस बात को। चलिए अगला प्रश्न। भारत में वृक्षारोपण उत्सव जिसे वन महोत्सव के नाम से जाना जाता है उसके जन्मदाता कौन है? ऑप्शन ए महात्मा गांधी, विनोबा भावे, KM मुंशी, जवाहरलाल नेहरू। तो इसका सही जवाब सर KM मुंशी इसका सही जवाब, जिन्हें वन महोत्सव के नाम से जाना जाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। भारत में वनों की ताजा की स्थिति संबंध में रिपोर्ट कौन जारी करता है? ऑप्शन ए, इसका सही जवाब मैं आपको बताता हूँ, इसका राइट आंसर भारतीय वन सर्वेक्षण विभाग जिसका मुख्यालय देहरादून, इसका राइट जवाब। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न। देहरादून स्थित फॉरेस्ट सर्वे ऑफ इंडिया द्वारा कितने वर्षों के अंतराल पर वन संबंधी रिपोर्ट जारी की जाती है? 2 वर्ष, 3 वर्ष, 5, 6। तो 2 वर्ष के अंतराल के बाद देहरादून में स्थित फॉरेस्ट सर्वे ऑफ इंडिया अपनी रिपोर्ट जारी करती है, इस बात को याद रखना है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न। वन रोपण प्रक्रिया क्या है? तो वन रोपण की जो प्रक्रिया है सर वो है पेड़ लगाने की। पेड़ लगाने को वृक्षारोपण कहते हैं, वन रोपण भी कहते हैं। अगला प्रश्न कि वर्तमान में महिला एवं बाल विकास मंत्री कौन है? धर्मेंद्र प्रधान, निर्मला सीतारमण, जयशंकर, श्रीमती अन्नपूर्णा देवी। तो वर्तमान में दोस्तों श्रीमती अन्नपूर्णा देवी जो हैं हमारे देश की महिला एवं बाल विकास मंत्री हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न। भारत की संविधान सभा का पहला सत्र किस वर्ष आयोजित किया गया था? 1946, 1947, 1948, 1950। तो 1946 में भारत में संविधान सभा की पहली बैठक होती है। आपको बताना है कि भारत की संविधान की समिति जो थी, प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने पूर्ण स्वराज का संकल्प किस अधिवेशन में पारित किया था? तो ये जानते हैं, राष्ट्रीय कांग्रेस ने 1929 में लाहौर के अधिवेशन में पूर्ण स्वराज की मांग की थी। चलिए अगला प्रश्न। स्वतंत्र भारत के प्रथम गवर्नर जनरल कौन थे? लॉर्ड माउंटबेटन, सी राजगोपालाचारी, जवाहरलाल नेहरू, सरदार वल्लभ भाई पटेल। अगर कहता है फॉर स्वतंत्र भारत के अपने पहले गवर्नर कौन थे तो उनका नाम सी राजगोपालाचारी इसका सही जवाब होगा।
चलिए, कालचक्र समारोह निम्नलिखित में से किस से संबंधित है? कौन से धर्म से? हिंदू धर्म, बौद्ध धर्म, जैन धर्म, इस्लाम धर्म। तो कालचक्र फेस्टिवल जो है सर बौद्ध धर्म से संबंधित है, इस बात को आपको याद रखना है। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न नेक्स्ट। भारत रत्न प्राप्त करने वाले प्रथम व्यक्ति कौन है? तो आपको बताना है इसका राइट आंसर क्या है सर। भारत रत्न 3 लोगों को मिला था सबसे पहले 1954 में, सी राजगोपालाचारी, डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन, सीवी रमन। इन 3 लोगों को मिलता है भारत रत्न सबसे पहले 1954 में, 1954 में। चलिए अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन भारत का सर्वोच्च सैनिक अलंकरण है? अशोक चक्र, कीर्ति चक्र, परमवीर चक्र, महावीर चक्र। तो परमवीर चक्र जो है भारत का सर्वोच्च सैनिक अलंकरण है। चलिए आगे बढ़ते हैं साथियों, अगला प्रश्न की ओर चलते हैं। हाँ ये सही है। मानव शरीर के किस अंग की हड्डी सबसे लंबी होती है? तो आप देख पा रहे हैं फीमर जो है, जो कि जांघ की हड्डी सबसे लंबी हड्डी होती है मानव शरीर की। भारतीय संविधान के भाग 4 में क्या प्रावधान है? तो भाग 4 में क्या है सर? भाग 4 में हमारा राइट आंसर क्या होगा? डी। जो राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत जो हैं भाग 4 में आते हैं, इनको हम DPSP भी कहते हैं सर। क्या कहते हैं? DPSP, डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी, जो है हमारा भाग 4 में आती है। आपसे कभी पूछ ले सर कि भारत के संविधान में मौलिक अधिकार किस अनुच्छेद में आते हैं और किस भाग में आते हैं? तो भाग 3 में हमारे फंडामेंटल राइट्स यानी कि मौलिक अधिकार आते हैं, जिनका संबंध आर्टिकल 12 से 35 में है। ठीक है, अब बात कर लें सर नागरिकता। आपसे पूछ सकता है कि नागरिकता भारत के संविधान में किस भाग में आती है? तो ये हमारे भाग 2 में आती है, जिसे हम सिटीजनशिप कहते हैं। और ये याद रखना आपको, आर्टिकल 5 से आर्टिकल 11 यानी कि अनुच्छेद 5 से 11 तक इसका संबंध है। चलिए, स्वच्छ भारत अभियान जो है ये कब स्टार्ट होता है? ऑप्शन ए हमारा 1 अप्रैल 2015, 9 दिसंबर 2014, 2 अक्टूबर 2014, 26 जनवरी 2015। तो आप जानते हैं 2 अक्टूबर 2014 में इसका सही जवाब, जबकि स्वच्छ भारत अभियान स्टार्ट होता है। चलिए, योजना आयोग को प्रतिस्थापित किससे किया था? केंद्र आयोग से, मुखर्जी आयोग, नीति आयोग, अन्य। तो योजना आयोग का संबंध आप जानते हैं नीति आयोग से है। चलिए आगे बढ़ते हैं साथियों, अगला प्रश्न। भारतीय संगीतकारों में मोहन बीड़ा के आविष्कारक कौन थे? आपके सामने 4 विकल्प हैं। इस प्रश्न का उत्तर आपको देना है बड़ी ही सहानुभूति के साथ। चलिए, भारत की सबसे ऊंची मूर्ति कौन सी है? ये प्रश्न बहुत इंपॉर्टेंट है साथियों। ऑप्शन ए स्टैचू ऑफ यूनिटी, रामलला की मूर्ति, स्टैचू ऑफ ट्रैक, कोई नहीं। तो भारत की सबसे ऊंची मूर्ति जो है सर उसका नाम है स्टैचू ऑफ यूनिटी, जो कहाँ पर सर? ये हमारे गुजरात राज्य में स्टैचू ऑफ यूनिटी है। इस बात को आपको याद रखना है। चलिए आगे बढ़ते हैं। वैसाखी किस राज्य में मनाया जाने वाला त्यौहार है? पंजाब का है, बिहार का, असम का, उड़ीसा का। तो सर बैसाखी जो है हमारे पंजाब का एक फेस्टिवल है, जो कि बहुत ही धूमधाम से यहाँ के लोग मनाते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। बिहार का अद्वितीय त्यौहार क्या है? दीपावली, विशु, विनायक चतुर्थी, छठ पूजा। बिहार का अद्वितीय त्यौहार कहलाता है छठ पूजा, याद रखना इस बात को। अगर आपसे पूछ ले फिर दुर्गा पूजा, तो दुर्गा पूजा हमारा पश्चिम बंगाल का है और छठ पूजा बिहार का है। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने, निम्नलिखित में से कौन सा ग्लेशियर जम्मू और कश्मीर में स्थित नहीं है? भिल्लन, मिलम, थाजीवास ग्लेशियर, पुरी ग्लेशियर। इसका आंसर तो आपको देना है कमेंट सेक्शन में। चलिए आगे बढ़ते हैं। बोनालू देवी महाकाली की पूजा के लिए मनाया जाने वाला एक हिंदू त्यौहार निम्नलिखित में से किस राज्य में मनाया जाता है? ऑप्शन ए तेलंगाना, असम, केरल, मध्य प्रदेश। तो बोनालू जो है सर तेलंगाना का एक फेमस फेस्टिवल है, जो कि देवी महाकाली की पूजा के लिए मनाया जाता है। इस बात को याद रखना, तेलंगाना में भी हिंदू हैं हमारे। ठीक है, चलिए, भारत रत्न सर्वप्रथम किस खिलाड़ी को प्रदान किया गया था? मिल्खा सिंह, सुनील गावस्कर, दारा सिंह, सचिन तेंदुलकर। तो सचिन तेंदुलकर को सबसे पहले भारत रत्न अवार्ड मिलता है और इनका संबंध क्रिकेट से ही हर कोई जानता है और इन्हें क्रिकेट का भगवान भी कहा जाता है। चलिए
हाल ही में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने किस देश के सेना प्रमुख को भारतीय सेना के जनरल की मानद रैंक से सम्मानित किया है? चीन, नेपाल, वियतनाम, जापान। तो हाल ही में नेपाल जो है, नेपाल की सेना के सैनिक को, जो कैप्टन होता है, उनको हाल ही में हमारे देश की सेना के जनरल मानद रैंक से सम्मानित किया है। चलिए आगे बढ़ते हैं। बंद अर्थव्यवस्था, क्लोज्ड इकोनॉमी कहते हैं अंग्रेजी में से, वो किस प्रकार की अर्थव्यवस्था होती है? तो मैं आपको बता दूं सर, बंद अर्थव्यवस्था का संबंध होता है एक ऐसी अर्थव्यवस्था, यानी कि ऐसी इकोनॉमी जहां पर ना तो निर्यात होता है और ना ही आयात होता है, यानी ना ही तो कोई दूसरे देश से व्यापार कर सकता है और ना ही कोई खरीद सकता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न, राष्ट्रीय ग्रामीण विकास संस्थान कहाँ पर स्थित है? ऑप्शन ए शिमला, हैदराबाद, पटना, नई दिल्ली। राष्ट्रीय ग्रामीण विकास संस्थान कहाँ पर है, इसका उत्तर आपको देना है। चलिए, उस्ताद बिस्मिल्लाह खान का संबंध किस वाद्य यंत्र से है? ऑप्शन ए बांसुरी वादक, तबला वादक, शहनाई वादक, फरोद वादक। उस्ताद बिस्मिल्लाह खान का संबंध सर शहनाई वादक से है, हमारे फेमस शहनाई वादक हैं। चलिए मैं आपसे पूछ लूँ सर, आपको बताना है कमेंट सेक्शन में कि बांसुरी वादक, प्रसिद्ध बांसुरी वादक कौन है? ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। संविधान की छठी अनुसूची इनमें से किस राज्य में लागू नहीं होती? भारत की संविधान की छठी अनुसूची में उल्लेख है कि असम, त्रिपुरा, मेघालय, मिजोरम, इन 4 राज्यों को आरक्षण प्रदान है, लेकिन इसमें से असम भी है, त्रिपुरा है, मेघालय, लेकिन यहाँ पर मिजोरम के स्थान पर मणिपुर, ये हमारा गलत होगा, इसके स्थान पर मिजोरम होता तो इसका करेक्ट आंसर होता। चलिए आज के लिए इतना ही काफ़ी है और मैं आपके सामने 2 प्रश्न देता हूँ, इसका आंसर आपको देना है कि संविधान के किस अनुच्छेद में यह अंकित है कि इंडिया अर्थात भारत राज्यों का संघ हुआ? इनमें से आपको देना है इसका उत्तर क्या होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, आप वहीं पर फिर आगे वापस। तो इस लास्ट प्रश्न का उत्तर आपको कमेंट में ज़रूर देना है। धन्यवाद।